कार्तिक महत्तम। जय श्रद्धे। अध्याय 8वां। कार्तिक मास की उद्यापन विधि। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की संक्षेप में उद्यापन विधि सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी जी को सुशोभित एक 4 द्वारों का सुंदर मंडप बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल माला और चमर आदि से सजावे। मंडप के चारों ओर द्वारों पर मिट्टी के पुण्यशील सुशील जय और विजय भगवान के द्वारपालों को बनाकर उनका पूजन करें। फिर तुलसी के चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रख कर एक सुंदर कलश स्थापित करें। इसके बाद वहाँ शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करें। व्रती पुरुष ब्रह्मा आदि देवता और इंद्रादिक लोकपालों द्वारा मंगल हेतु पूजन करें। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया। अतः भगवान की उस दिन शांत और सावधान होकर पूजा करें। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु की स्वर्णमय प्रतिमा का पूजन एवं षोडशोपचार से करें और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर वाद्य आदि के साथ भजन कीर्तन करते रहें। प्रातःकाल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। तत्पश्चात हवन करें, ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। जो विधि पूर्वक इस वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करते हैं तो वह इसके व्रत मात्र से वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। और वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म को देवता और शेष जी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो प्राणी भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्तिपूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते हैं और उनको सहस्त्र गायों के दान का फल मिलता है। जो वासुदेव भगवान के सम्मुख भजन कीर्तन आदि करता हुआ जागरण करता है अथवा उनकी लीलाओं का पाठ करते हुए जागरण करता है और वैष्णवों के मन को आनंद देता है, उसे पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। जो मुख से वृथा की वाद नहीं करता उसका पुण्य दिन प्रतिदिन कोटि तीर्थ यात्रा के समान हो जाता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा 1 ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार निमंत्रण दे, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु मत्स्य रूप में उत्पन्न हुए थे। अतः इस दिन किया गया होम जब दान अक्षय फल देने वाला होता है। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे तथा अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करें। फिर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात देवताओं तुलसी और कपिला गौ का पूजन करें। फिर सपत्नीक वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर उपदेश करने वाले गुरु का पूजन करें और समापन करावे तथा प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्र: युष्ट प्रसाद देवेश प्रसन्नो अस्तु सदा मम व्रताद जस्माचम यत् पापम सप्त जन्मम कृतं मया तत्सर्वनाशामायेतु स्थिरा मे चातु संतति। मनोरमाथा यश्च सफलाः सन्तु नित्या मामार्चया देहान्ते वैष्णवं स्थानं प्राप्तुमायमति दुर्लभम। आपकी प्रसन्नता से भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहे। आपकी प्रसन्नता से भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहे और इस व्रत से मेरे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान पुत्र पौत्र आदि दीर्घायु हो तथा पूजा करने से मेरे मनोरथ सफल हो और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसा उन ब्राह्मणों से क्षमापन करके
और प्रसन्न कर पूजा विसर्जित करें तथा पूजा की सामग्री एक गांव के समेत गुरु आचार्य को निवेदित करके पश्चात परिवार व मित्रों सहित भोजन करें। कार्तिक और माघ की ऐसी ही विधि कही गई है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थों का करोड़ गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत रखने वाले लोग धन्य हैं, वे ही सदा पूज्य है और वे ही सफल मनोरथ है। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ सब पाप कांपने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम कहाँ जाए। कार्तिक महात्म्य की भक्ति पूर्वक जो कथा सुनते हैं और कहते हैं वे पाप रहित हो उत्तम फल को प्राप्त करते। बोलिए श्री लक्ष्मण भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। फूल को तोड़ लेती बेटा।